ओके, वी आर डिस्कसिंग इट। इंटीग्रेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो आपस में कंबाइन होगा, ठीक है। वायरस HIV वायरस का जो न्यूक्लिक मटेरियल है और जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सेल है CD4 मोस्टली जो है उस पर अटैक करते हैं, ये CD4 इज़ अ टाइप ऑफ T सेल, उसके न्यूक्लिक मटेरियल के साथ ये अटैच होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन एंड द एंजाइम विच इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज इंटीग्रेज। नेक्स्ट वन इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो HIV एंजाइम है वो क्या कर रहा है कि उसमें जो एंजाइम इस प्रोसेस में यूज़ हो रहा है ये प्रोटीएज है, ठीक है। ये जो है इसमें ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प कर रहा है, मतलब कि प्रोटीन के सिंथेसिस में फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। उसके बाद जो है वो फिर मैचुरेशन आ जाती है, वो जो है जब उसके अंदर चला जाता है फिर वो मेच्योर होना स्टार्ट हो जाता है और एट द एंड जो है इट विल कम आउट फ्रॉम द सेल। एंड सम केसेस में इस तरह से होता है कि ये सेल को रप्चर करके बाहर निकलता है वहाँ से, क्योंकि बढ़ने से अमाउंट में इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है तो वो उसको जो है वो ब्रेक कर देते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये इसके लाइफ साइकिल के लिए जो है ये चीज़ बताई हुई, ये HIV है, ठीक है। HIV के ऊपर ये स्पाइक्स प्रेजेंट है, ये जो आपको 3 डायमेंशन में नजर आ रही हैं, और ये जो है ये CD4 सेल है। CD4 सेल्स के ये जो येलो आपको नजर आ रहे हैं ऊपर, ये रिसेप्टर हैं, ठीक है। तो ये जो स्पाइक्स हैं ये स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर जो है वो आके अटैच होंगी। अब ये HIV का जो है वो लाइफ साइकिल आ जाता है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये देखें, इस पोजीशन से जो है वो एंट्री हो रही है, ये ऊपर जो है मेंशन भी किया हुआ है एंट्री हुई है। एंट्री होने के बाद ये किस पे एंट्री हो रही है, CD4 सेल पे, ठीक है। यहाँ पे इसके ये रिसेप्टर प्रेजेंट थे, ये देखें रिसेप्टर प्रेजेंट थे, उनके थ्रू जो है अटैचमेंट हुई है और फिर उसने अपना न्यूक्लिक मटेरियल इंसर्ट किया है। फिर प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ है कि अपना जो है उसने DNA मटेरियल जो है उसको उसकी कन्वर्जन कर ली है, सॉरी RNA मटेरियल जो है उसकी कन्वर्जन की है DNA में। ये देखें ये DNA बन गया है। अब ये जो DNA की फॉर्मेशन हुई है ये क्या करेगा, इट विल बी इंटर्ड इनटू न्यूक्लियस ऑफ CD4 सेल और होस्ट सेल, एंड अगेन द प्रोसेस रन, और ये अपना कुछ जो RNA मटेरियल है उसको अगेन कन्वर्ट कर देगा किसमें, DNA में, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मैंने बताया आपको ना, ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू ये दोबारा से अपने DNA मटेरियल को जो है वो कन्वर्ट करता है RNA में फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, बिकॉज RNA इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन भी फॉर्म होगी, न्यूक्लिक मटेरियल भी की भी डिवीजन होगी, तो फिर क्या होगा, प्रोटीन और जो न्यूक्लिक मटेरियल उनकी कम्बिनेशन होगी, वो कंबाइन होंगे। असेंबली भी आप इसको बोल सकते हैं, सेल्फ असेंबली होगी जिसमें वो अरेंज करता है खुद को, ठीक है। अरेंज करने के बाद जो है इट विल कम आउट फ्रॉम द बॉडी, और जब ये बॉडी से बाहर आएगा तो इट विल टेक सम लिपोप्रोटीन लेयर अराउंड इट, तो वो लेयर जो है वो फिर उसके एक्ट एज अ एनवेलप। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो लिवर आ जाता है। इट इज दिस लिवर इज एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बेसिकली क्या, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, ठीक है। तो लिवर के अंदर क्या होता है कि ये क्या कर रहा होता है, इट मेक्स केमिकल दैट योर बॉडी नीड्स टू स्टे हेल्दी। अब यहाँ पे लिवर के अंदर जो है वो क्या फंक्शन हो रहा है कि यहाँ पे जो फूड मटेरियल है वो स्टोर भी हो रहा है और वो उस टाइम पे फिर यूज़ होता है जब बॉडी को रिक्वायर होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो प्ले कर रहा है। द लिवर इज़ अ फैक्ट्री बिल्ड्स एंड कन्वर्ट प्रोटीन एंड शुगर्स, कन्वर्जन भी जो है वो कर रहा होता है, डिफरेंट वाइटामिन जो है इसके अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। और ये कुछ केमिकल्स एंड न्यूट्रिएंट जो है उनको भी बॉडी में रिलीज़ करता है जब रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जब एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो स्टोर कर लेते हैं रिक्वायरमेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। तो हेपेटाइटिस में जो है ये अफेक्ट इसको अफेक्ट करता है हेपेटाइटिस जो है, ठीक है। अब हेपेटाइटिस जो है वो डिफरेंट टाइप्स के आ जाते हैं, ABCDEF जो है वो नहीं है, G, और फिर कुछ जो है वो हेपेटाइटिस X की भी जो है वो डायग्नोज कर रहे हैं कि हेपेटाइटिस X जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे जो है वो जस्ट हम 3 डिस्कस करेंगे, हेपेटाइटिस A, B एंड C। इसमें जो है वो सिवियर डिफरेंट बेस, अच्छा इसका जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है ना हेपेटाइटिस A B C का, इसमें से जो बी का जो न्यूक्लिक मटेरियल होगा वो DNA होता है, बाकी A C और D E इन सब का जो न्यूक्लिक मटेरियल वो RNA की फॉर्म में होता है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हेपेटाइटिस A आ जाता है। हेपेटाइटिस A जो है वो डिजीज़ का नाम है, एंड दिस डिजीज़ इज़ काज्ड बाय वायरस हेपेटाइटिस A वायरस, ठीक है। उस वायरस को हेपेटाइटिस A वायरस का नाम दिया, और ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू और फीसिस के थ्रू जो है वो कन्वर्ट होती है, ठीक है। एनल ओरल सेक्स के थ्रू भी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। ये मोस्टली बच्चों में होती है, बच्चों में इस वजह से कि वो मिट्टी में हाथ मारते हैं और सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो ये ईजिली जो है वो उनसे ट्रांसमिट हो जाती है, उनके थ्रू जो है वो होती है। और इसके अलावा जो है वो वैक्सीन अवेलेबल टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस A, इसके लिए जो है वो वैक्सीनेशन अवेलेबल है, फुल रिकवरी जो है वो हो सकती है, ठीक है।
और जो इसके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जैसे कंटेमिनेटेड वाटर, फूड, फीजेज, ये सारे कुछ होते हैं। और सिम्टम्स जो है वो ऑलमोस्ट इनके सबके सेम होते हैं, लेकिन जो सिम्टम्स में जो है वो स्वेलिटी आ जाती है, जैसे एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस, फीवर, ये सारे होते हैं। और प्रिवेंशन ये आ जाती है कि आपको हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए और वैक्सीन लेनी चाहिए। और ये जो डिजीज़ है ये एक्यूट डिजीज़ है, ठीक है। एक्यूट का मतलब क्या है कि ये 6 मंथ में या लेस देन 6 मंथ के अंदर रिकवर हो सकती है। और इसका न्यूक्लिक मटेरियल RNA है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और इसके ऊपर जो स्पेसिफिक लिपोप्रोटीन वाला इन्वेलप नहीं होता। Okay, next one is hepatitis B. Hepatitis B is a disease and it is caused by a hepatitis B virus. ये ब्लड के थ्रू, ब्लड कॉन्टैक्ट के थ्रू जो वो ट्रांसमिट होती है। सेक्स अनस्टेरिलाइज, मतलब अनस्टेरिलाइज नीडल्स जब यूज़ कर रहे होते हैं आप, किसी का टूथब्रश यूज़ कर देते हैं, अगर वो पर्सन इन्फेक्टेड था तो उसके थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा, या रेजर के थ्रू, मदर मिल्क के थ्रू भी होता है। इसके अलावा वैक्सीन अवेलेबल है हेपेटाइटिस बी के लिए, ठीक है। और इसका जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है वो DNA होता है, ठीक है। और इसके ऊपर लिपोप्रोटीन लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। ये डिजीज़ समटाइम एक्यूट होती है, समटाइम जो है वो क्रोनिक होती है। कभी ठीक हो जाती है जल्दी से, मतलब एक्यूट का मतलब है 6 मंथ से लेस टाइम में ठीक हो जाएगी, और क्रोनिक जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज हेपेटाइटिस C. एज इट इज़ मैंशनड दैट देयर इज़ नो वैक्सीन इज़ फॉर हेपेटाइटिस C. ये जो 1989 में आइडेंटिफाई की गई थी। ब्लड टेस्ट बिकेम अवेलेबल इन 1992। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस C के अंदर जो है वो इन्वेलप होता है, ठीक है। और इसका न्यूक्लिक मटेरियल RNA होता है। ये डिजीज़ है, ये क्रोनिक है, मतलब ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसके लिए कोई वैक्सीनेशन भी नहीं है। और ट्रांसमिशन इसकी सिमिलर, जैसे आपको पहले बताया, ब्लड के थ्रू होती है। इसके अलावा जो है वो फीसिस के थ्रू भी हो सकती है। वो फिर उसकी स्वेटी पे जो है वो डिपेंड करता है कि ये लिवर कैंसर रिस्क इज़ ओनली इंक्रीज इन पीपल विद सिरोकोसिस। अब यहाँ पे जो है वो लिवर कैंसर तक जो है वो बात चली जाती है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, डार्क यूरिन, स्टोमक पेन, बहुत येलो सी आइज़ हुई होती हैं, ठीक है। और प्रिवेंशन वही हैं कि हाइजीन का ख्याल रखें, क्लीन वाटर पिएं, और स्विमिंग के टाइम जो है वो भी एहतियात करें कि आप किसी कंटेमिनेटेड वाटर में तो स्विमिंग करने नहीं जा रहे, ठीक है। थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट इट।